अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है तंजील यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी वेब एक्सपर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक बुकिंग सेटअप अपॉइंटमेंट सेटअप अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं गूगल के थ्रू। गूगल का जो अपॉइंटमेंट सेटअप है हम उसके थ्रू कैसे अपनी वेबसाइट में, ये देखें यहाँ पे है, ये गूगल कैलेंडर में देखें हम, ये गूगल कैलेंडर में हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे हम कैसे अपना अपॉइंटमेंट सेटअप कर सकते हैं, तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि कैसे इसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पेज है बुकिंग के नाम से, तो मैंने ये अपना एक पेज क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ और टॉप से दे देता हूँ 100 मार्क्स। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक टाइटल रख लेता हूँ जिसको मैं रखूँगा बुकिंग या बुक नाउ, या जैसे भी आप चाहें आप अपने लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और कंटेनर लेता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं कि हम सेटअप ये कैसे करेंगे। तो ये देखें, आपको ये गूगल एप्स शो हो रहा होगा अपना, इसमें जाएंगे, आप अपना कैलेंडर ओपन करेंगे। कैलेंडर ओपन करने के बाद ये देखें हमारे पास कैलेंडर ओपन हो गया। यहाँ पे ये क्रिएट का बटन है, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल। अच्छा, तो हम इसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल को सबसे पहले अपना एक टाइटल दे देंगे। टाइटल मैं देता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरा अपॉइंटमेंट का मैंने एक टाइटल दे दिया। आप जो भी चाहें अपना टाइटल दे सकते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग शुड ईच अपॉइंटमेंट लास्ट, यानी कि एक अपॉइंटमेंट कितनी देर तक जाएगा, यानी कितनी देर तक आप एक अपॉइंटमेंट, एक मीटिंग जो भी है आप वो रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 2 आवर्स कस्टम भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो मैं इसे फिलहाल 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। अब रिपीट वीकली, ये देखें हम रिपीट वीकली ये कर सकते हैं कि हर वीक इसे रिपीट हो, या एक वीक में ये सेटअप हो, दूसरे वीक में इतने आवर्स का सेटअप हो। तो आप जो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे डजंट रिपीट या कस्टम भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपनी टाइमिंग सेट करनी है कि जो आपके अपॉइंटमेंट्स होंगे वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक कोई भी यूज़र या कोई भी कस्टमर आपके अपॉइंटमेंट ले सकता है आपका। यानी कि आपकी जो टाइमिंग शेड्यूल है वो है 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जो कि यहाँ भी पड़ा है कस्टम। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास 9 से 5 बजे तक का टाइमिंग शेड्यूल है और आप कहते हैं कि मैं मेरे इसी वर्किंग आवर्स में जो भी कस्टमर आए तो वो इसी वर्किंग आवर्स में मुझसे अपॉइंटमेंट ले सके। तो आप यहाँ पे ये भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं, आप 24 आवर्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 1 AM, नहीं वही वही 9 AM, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ये देखें 9 AM से मैं इसे कर देता हूँ 6 PM तक, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे, और ये देखें सारों पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे सैटरडे आप अनअवेलेबल कर सकते हैं। इसके दरमियान में कोई और डे जो हो आप जाएं, उसमें आप यानी कि आपके वीकेंड हो तो आप वो भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें अनअवेलेबल ऑल डे, यानी कि इस पूरे दिन मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, ठीक हो गया। अब शेड्यूल विंडो, मैक्सिमम टाइम इन एडवांस दैट अपॉइंटमेंट कैन बी बुक्ड। तो यहाँ पे ये है कि मतलब कितने दिन पहले कोई भी यूज़र अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है। अपॉइंटमेंट टाइम इन एडवांस दैट एन अपॉइंटमेंट कैन बी बुक, तो यहाँ पे देखें 60 डेज पहले, 60 दिन पहले कोई भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। आप इसे मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें। मिनिमम टाइम बिफोर अपॉइंटमेंट स्टार्ट दैट आई कैन बी बुक, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि कितना टाइम पहले कोई भी बंदा अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। यहाँ पे देखें 4 घंटे, 4 घंटे पहले कोई भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। कोई भी अपना अपॉइंटमेंट 5 घंटे पहले, 5 घंटे पहले और 4 घंटे पहले का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल
किसी ने जाना है, आपके पास आना है तकरीबन 10 AM 10 AM पे आपके पास आना है, अपॉइंटमेंट उसने बुक किया हुआ है और वो 4 घंटे पहले आपसे अपॉइंटमेंट ले सकता है, यानी कि ये तकरीबन 7 बजते हैं, 7 बजे भी वो अपना अपॉइंटमेंट रख सकता है, या हम 2 आवर्स 1 आवर पहले भी वो अपना अपॉइंटमेंट, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे फ़िलहाल 3 आवर्स कर देता हूँ। अच्छा, ये डेट्स अवेलेबिलिटी जो है आप ये चेंज कर सकते हैं कि किन डेट्स को मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ। किन डेट्स को मैं अवेलेबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है। तो आप ये जो था ना, ये वीक का था, वीकली था, तो पूरे वीक में आप क्या किन दिन होंगे नहीं होंगे, और ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके कोई वो है, कहीं जाना है या एनीथिंग एल्स, तो आप ये डेट यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि फलां डेट को मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, ठीक हो गया। बुक अपॉइंटमेंट सेटिंग, तो यहाँ पे देखिए बफर टाइम, एट टाइम बिफोर अपॉइंटमेंट स्लॉट्स, यानी कि 30 मिनट्स पहले टाइम अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बुकिंग पर डे, मैक्सिमम बुकिंग्स आप रख सकते हैं कि एक दिन में 4 अपॉइंटमेंट्स हों, 5 हों, 7 हों, 10 हों, 15 हों, तो आप ये भी सेट कर सकते हैं। 5 मैं कर देता हूँ। गेस्ट परमिशन, गेस्ट कैन इनवाइट अदर्स, यानी कि जो गेस्ट होते हैं आपके, यानी कोई आ रहा होता है जिसने अपॉइंटमेंट बुक किया होता है, तो वो अपने साथ अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, किसी को भी साथ ले जा सकता है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसका लास्ट, कैलेंडर। ये देखें, चेक कैलेंडर फॉर अवेलेबिलिटी, ठीक हो गया। ये बिल्कुल ऑलरेडी सेटअप होता है, इसको कुछ नहीं करना। अब इसे कर देते हैं हम नेक्स्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं, जो कि पहले से आती है। लोकेशन एंड कॉन्फ्रेंसिंग, वुड यू लाइक टू मीट इन पर्सन विया फ़ोन और वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट हाउ एंड वेयर टू मीट, इन पर्सन मीटिंग, स्पेसिफाई मीटिंग लोकेशन, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे उनसे जाके मीटिंग कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पे मीटिंग कर सकते हैं, या नॉट टू बी स्पेसिफाइड लेटर कर सकते हैं कि अभी मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि मैंने क्या करना है, ठीक है। तो मैं इन पर्सन मीटिंग कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे इन पर्सन मीटिंग नहीं, फ़ोन कॉल कर लेता हूँ, या गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि ये कॉन्फ्रेंस क्या होगी, कैसे होगी, अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे। अब यहाँ पे जो है हमारा बुकिंग फॉर्म है, यहाँ पे हम बुकिंग फॉर्म में जो, जब यूज़र कोई अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहा होगा, तो वो हम उससे कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, और हम एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। हम इसे रिक्वायर्ड रख सकते हैं कि हर सूरत में आपने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है, और रिक्वायर्ड नहीं भी रख सकते, ये कर दिया। उसके बाद कस्टम आइटम भी हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेना है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो यूज़र अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी दे, और इसके अलावा मैं कर देता हूँ, बस छोड़े व्हाट्सएप नंबर तक ही, ठीक है। आपको जो फील्ड्स रखनी हो आप वो रख सकते हैं, ठीक है। बुकिंग कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर्स, तो ये जो है मेड अपॉइंटमेंट विल गेट अ कंफर्म ईमेल विद कैलेंडर इनविटेशन, तो ये जो है गूगल का कैलेंडर, ये खुद अपनी वो देता है कि कोई भी बंदा जो अपॉइंटमेंट बुक करेगा, ये उसे रिमाइंडर भी भेजेगा, उसके जो कैलेंडर में है वहाँ पे भी सेव हो जाएगा, उसको रिमाइंडर भी मिलेगा, और उसको ईमेल भी मिलेगी कि आपका फलां के साथ फलां टाइम पे अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो ये गूगल की अपनी फंक्शनैलिटी है। यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये ओपन बुक पेज, ये बुक पेज भी ओपन हो सकता है, ठीक है। ये देखें बुकिंग पेज हमारा जो है, हम ये स्पेसिफिक लिंक शेयर कर सकते हैं, जो कोई बुकिंग करवाना चाहे, या हमने तो करना है अपनी वेबसाइट के साथ एम्बेड करना है, तो यहाँ पे हम शेयर पे आ जाते हैं। ये देखें हमारा अपॉइंटमेंट का जो है लिंक है, और वेबसाइट में एम्बेडमेंट करनी है हमने। तो बटन विद पॉपअप, बटन विद पॉपअप कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और इसको ऐसे कर दें। और ये है इनलाइन बुकिंग पेज, यानी कि जो कोड है, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये कोड है आपके पास, ये कोड मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे
मैं डाल देता हूँ शॉर्ट कोड, और शॉर्ट कोड में मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये मेरा कैलेंडर आ गया। मैं इसको व्यू करता हूँ। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा बटन है, मैं इस पे लिख देता हूँ बुकिंग या बुक नाउ या जो भी अपॉइंटमेंट। तो जैसे यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो ये हमारे बुकिंग पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें हमारा ये बुकिंग पेज ओपन हो गया। तो यहाँ से यूज़र जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, ये टाइम स्लॉट यूज़ कर सकता है। अच्छा जी, तो ये जो पॉपअप विद बटन है ये कैसे एम्बेड होता है ये मैं आपको बता दूँ। अब ये बटन का एक जो है कोड है, ये कोड मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HTML का टैग लेंगे। ठीक है हम, तो यहाँ पे मैंने ये बटन का कोड जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया स्क्रिप्ट के साथ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, ये देखें मेरा बुक एन अपॉइंटमेंट। आप ये बटन किसी भी जगह पर स्पेसिफिक रख सकते हैं। जैसे ये मैं इस पे ये देखें मेरा पॉपअप शो हो गया, यानी कि यूज़र को एक पेज से दूसरे पेज पे नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं पॉपअप पे अपना जो है वो ऐड कर सकता है। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पे पॉपअप ओपन होगा और बुकिंग को कर सकता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको फौरी रिप्लाई करूँगा और उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।